नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल लीगल शिक्षा ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 65 के बारे में। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 1 बाय 1 देने वाला हूँ। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल लीगल शिक्षा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, बिना देरी से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आईपीसी की धारा 65 यानी सेक्शन 65 में जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि का प्रावधान किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीसी की धारा 65 इस बारे में क्या कहती है। आगे बात करना चाहेंगे, भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड में जुर्म यानी ऑफेंस और उसकी सजा यानी पनिशमेंट के प्रावधान यानी प्रोविजन तो मिलती है, साथ साथ अन्य मामलों के केसेस की कानूनी जानकारी यानी लीगल इंफॉर्मेशन भी हासिल होती है। ऐसी ही आईपीसी की धारा 65 यानी सेक्शन 65 में जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि का प्रावधान किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीसी की धारा 65 इस बारे में क्या कहती है। दोस्तों, आगे आपको बताना चाहूंगा आईपीसी की धारा 65 यानी आईपीसी सेक्शन 65 के डेफिनेशन के बारे में। तो दोस्तों, आपको आसान भाषा में बताना चाहूंगा, भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड की धारा 65 यानी सेक्शन 65 में बताया गया है कि जब कारावास और जुर्माना दोनों अधिष्ठित किए जा सकते हैं, तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि कितनी हो। आईपीसी की धारा 65 के अनुसार यदि अपराध यानी क्राइम कारावास यानी इम्प्रिजमेंट और जुर्माना यानी फाइन दोनों से दंडनीय यानी पनिशेबल हो, तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय यानी कोर्ट अपराधी को कारावासित करने का निर्देश यानी ऑर्डर टू इम्प्रिजन दे। कारावास की उस अवधि यानी डेट टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट की 1/4 से अधिक न होगी जो अपराध यानी क्राइम के लिए अधिकतम नियत यानी मैक्सिमम फिक्स है। दोस्तों, आगे बताना चाहूंगा क्या होती है आईपीसी। भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड आईपीसी भारत में यहाँ के किसी भी नागरिक यानी सिटीजन द्वारा किए गए कुछ अपराधों यानी सर्टेन ऑफेंसेस की परिभाषा यानी डेफिनेशन और दंड यानी पनिशमेंट का प्रावधान यानी प्रोविजन करती है। आपको बता दें, ये भारत की सेना यानी इंडियन आर्मी पर लागू नहीं होती है। पहले आईपीसी जम्मू एवं कश्मीर में लागू नहीं होती थी, लेकिन धारा 370 हटने के बाद वहाँ पे भी आईपीसी लागू हो गई है। इससे पहले वहाँ रणवीर दंड संहिता यानी आरपीसी लागू होती थी। दोस्तों, जाते जाते बताना चाहूंगा, अंग्रेजों ने लागू की थी आईपीसी ब्रिटिशकालीन भारत यानी ब्रिटिश इंडिया के पहले कानून आयोग यानी लॉ कमीशन की सिफारिश यानी रिकमेंडेशन पर आईपीसी 1860 में अस्तित्व में आई और इसके बाद इसे भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड के तौर पर 1862 में लागू किया गया था। मौजूदा दंड संहिता को हम सभी भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से जानते हैं, जिसका खाका लॉर्ड मैकोलो ने तैयार किया था। बाद में समय समय पर इसमें कई तरह के बदलाव किए जाते रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बात किया है आईपीसी सेक्शन 65 के बारे में। ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताई है। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है, सवाल रहेंगे, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता होना चाहिए आईपीसी सेक्शन 65 क्या है उसके डेफिनेशन और क्या है उसके प्रावधान, ये सारी जानकारी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।